जय जोहार संगवारी मान। आज एक मस्त खबर लेकर आया हूँ। अब ये खबर ऐसे माँ बाप के लिए जरूरी है जो अपने बच्चों का जीवन यापन गरीबी में करते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल की जगह सरकारी स्कूल में भेज देते हैं और सोचते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य शिक्षक बना देंगे। ये खबर ऐसे लोगों के लिए जरूरी है जो समाज में बदलाव का मादा रखते हैं। ये खबर ऐसे अधिकारियों के लिए जरूरी है जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अब ये खबर ऐसे अधिकारियों के लिए भी जरूरी है जो अपना काम पूरी बेईमानी से करते हैं। तो सबकी बात बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छी बात बता देते हैं। खुशखबरी देने आए तो खुशखबरी दे देते हैं। तो आपको बता दूं, आपने कुछ दिन पहले देखा था ना कि हमने एक खबर बनाई थी बैकुंठपुर के सोनहत ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले एक ग्राम बसेर की, जहां पर हमने दिखाया था कि एक शिक्षक है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा है और वो शिक्षक कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में जाके उसके प्रोडक्ट को बेचता है और वहाँ पर मार्केटिंग का काम करता है। जब हम वहाँ पर गए थे दिखाने के लिए खबर को, तो आपने देखा था ना, तो ना तो वहाँ पर जाने के लिए पक्की सड़कें थी और ना ही कोई अच्छी व्यवस्था, लेकिन तब भी हम वहाँ पर गए थे और जब हमने जाकर वहाँ पर आपको दिखाया था कि शिक्षा व्यवस्था का हाल कितना बदहाल था। वहाँ के बच्चों को यह नहीं पता था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है, और तो और उस क्षेत्र के विधायक का नाम क्या है। समझिए ये हालत थे। ये हालत था कि जो बच्चे थे उन्होंने उस शिक्षक की सब्जेक्ट की बुक लाना छोड़ दी थी। विज्ञान पढ़ाते थे वो साहब, वो जो शिक्षक थे, लेकिन जो बच्चे थे वो उस बुक को भी लेकर नहीं आते थे, क्योंकि उनको पता था कि शिक्षक तो आगे नहीं करेंगे और आएंगे नहीं तो पढ़ाएगा कौन। समझिए ये हालत था। जब हमने इस खबर को दिखाया तो कोरिया जिला के जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता और संयुक्त आयुक्त संजय गुप्ता जी ने कार्यवाही की और त्वरित कार्यवाही की। उस शिक्षक को अभी सस्पेंड कर दिया गया है और यह भी बोला गया है कि हम उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। जांच के बाद अगर हो सके तो हम उसकी सेवा भी बर्खास्त कर देंगे। तो समझिए ये ऐसे शिक्षकों के लिए एक सबक है जो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। उन्होंने बोला भी है हमसे बात करते हुए कि अगर आप हमें लिस्ट दीजिए ऐसे शिक्षकों की जो अभी भी अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी प्राइवेट कंपनी में मार्केटिंग का काम कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि अगर आप हमें लिस्ट देंगे और हमें प्रमाण देंगे तो हम ऐसे शिक्षकों के ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो एक बार फिर से ऐसे शिक्षकों को बताना चाहते हैं जो गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय करते हैं ना, अपनी झोली भरते हैं, पैसा लेते हैं सरकार का और काम करते हैं प्राइवेट कंपनी का। तो उनको फिर से बता रहे हैं, देखिए शिक्षक भगवान का रूप होते हैं बोला जाता है, लेकिन कलयुगी शिक्षक जो है ना, जो पैसा सरकार का लेंगे और गरीब के बच्चों के साथ न्याय करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। एक बार आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, जितने भी ऐसे जो शिक्षक है जो काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कीजिए। गरीबों के बच्चे के साथ अगर न्याय करेंगे तो अब तक भारत उनके साथ खड़ा है और आप लोगों के खिलाफ खड़ा है। अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो, अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो हम फिर खबर बनाएंगे जैसे हम आज बना रहे हैं। आज हम धन्यवाद देना चाहते हैं यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को जिन्होंने त्वरित कार्यवाही की, और यहाँ के संयुक्त संचालक को जितेंद्र गुप्ता जी जिला शिक्षा अधिकारी हैं और संजय गुप्ता जो हैं जो संयुक्त संचालक हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपने सच्चाई में और सच्चाई के साथ जाकर आपने कार्रवाई की और दिखाया कि अगर कोई शिक्षक अपने दायित्व को निर्वहन नहीं करेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ये हो गई पहली बात और हम उनको फिर से धन्यवाद करते हैं। अब एक दूसरी बात आपको बताना चाहते हैं। आपको हमने दिखाया था किस तरह से एक जो शिक्षिका है उसका जो विकलांगता सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया 2019 में। इसके बाद में लगातार इस तरह की घटनाएं जब पूरे प्रदेश में सामने आती हैं तो हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता है और उन्होंने बोला था कि 20 अगस्त तक जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जिनकी विकलांगता सर्टिफिकेट के ऊपर शक है, कोई उनके ऊपर किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त हुई है, आप उसकी जांच करके हमको भेजेंगे। हाई कोर्ट ने बोला था। लेकिन एक शिक्षा अधिकारी है जिला शिक्षा अधिकारी मनेंद्रगढ़ के मीरे, अजय मीरे शायद उनका नाम है या अनिल मीरे नाम है, समझिए कि वो अभी भी कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। समझिए क्या मिल रहा है उनको, क्या मिल रहा है, लंबा माल मिल रहा है, तभी तो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना। वो अपने आप को इतना बड़ा समझ लिए हैं कि वो हाई कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दे रहा है यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी। तो हम उनसे आज सवाल तो पूछेंगे उनसे कि आखिर ये जो साहब हैं, ये जो साहब अपने आप को कितना बड़ा मानते हैं। एक तरफ सोचिए कि कोरिया जिले के जो शिक्षा अधिकारी हैं वो कार्रवाई करते हैं, जैसे ही उन्हें खबर मिलती है उसकी जाँच करते हैं, जाँच के बाद में कार्रवाई करते हैं। हम भी तो ये कह रहे हैं कि जब अगर उस शिक्षिका का जो सर्टिफिकेट है एक्सपायर है, माननीय हाई कोर्ट का आदेश आ गया कि
आप उसकी जांच कराइए। इसके बाद में जो शिक्षा अधिकारी कितने बड़े हो गए हैं, ये क्या अपने आप को संविधान और कोर्ट से भी आगे समझने लगे हैं? तो ऐसे जो अधिकारी हैं, ऐसे जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो अपने आप को सब सिस्टम से बड़ा मानने लगे हैं। आप जैसे अधिकारी जो है ना, इस सिस्टम को गंदा करते हैं, इस सिस्टम को करप्ट करते हैं। अरे करिए ना कार्रवाई, या उस पर कीजिए, हम पर कीजिए। जब जांच में बोला गया है हाई कोर्ट ने कि जांच करनी है, 20 अगस्त तक प्रस्तुत करना है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, यहाँ के जो एमसीबी जिले के जिला शिक्षा अधिकारी हैं, वो 18 तारीख को नोटिस जारी करते हैं और अभी तक, आज 9 तारीख हो गई, 9 सितंबर हो गया है, अभी तक सुम बटे सन्नाटा कार्रवाई के नाम पे। कितना पैसा खा लिए हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? किसका डर है? उस शिक्षिका से डर है, या फिर वो हाई कोर्ट को आपको डर नहीं है? किससे डर है? आपको डर तो हो नहीं सकता, क्योंकि हाईकोर्ट की बात आपने मानी नहीं, तो शिक्षिका से डर नहीं सकते हैं। तो पक्का कैसे, कहीं ना कहीं से आपने कमीशनबाजी की होगी, पैसा खाया होगा, इसलिए जांच नहीं कर रहे हैं, है ना? तो चलिए आज आपकी पोल खुलते हैं और दिखाते हैं लोगों को, दिखाते हैं प्रदेश की जनता को, दिखाते हैं यहाँ के जिस जगह पर बैठे हैं ना, वो इस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र है, उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र है। वहाँ बैठ के आप हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर दे रहे हैं ना, तो उनके पास भी खबर जानी चाहिए कि ऐसे ऐसे अधिकारी हैं जो आपके क्षेत्र पर बैठकर शासन के आदेश की, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना कर देते हैं और ऐसे लोगों को बचाते हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगे हुए हैं, जिनका विकलांगता सर्टिफिकेट ख़त्म हो चुका 2019 में ही। कार्रवाई नहीं करते हैं और भागते हैं, और कार्रवाई के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। 30 अप्रैल 2025 को डीपीआई का आदेश आया कि जो पचरापुड़ी का जो तहसील है, उसके अंतर्गत आने वाले जो 33 ग्राम पंचायत हैं, उसके स्कूल को कुरियर में से होकर भेजना है। आया आदेश ना, 30 अप्रैल को आया है। इसके बाद भी क्या हो रहा है, 9 सितंबर हो रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? दलाली खानी है, सीएससी से पैसा खाना है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। करिए ना आदेश का पालन। किसका आदेश चाहिए आप लोगों को? किससे बड़े, कितने बड़े हो गए हैं आप लोग? जिला शिक्षा अधिकारी हैं ना, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों, जब आदेश आ चुका है कोरिया जिला में शामिल करने का उन स्कूलों को, तो ना तो आप कार्रवाई कर रहे हैं और ना ही उनको कोरिया जिला में शामिल कर रहे हैं, जिससे आपका कमीशन बढ़ा रहे लगातार। तो चलिए पोल खोल देंगे। अब तक भारत ना तक किसी से डरा है और लगातार पोल खोलता है, तो पोल खोलेंगे और फिर से बोल रहे हैं कि प्रतिबद्ध हैं हम प्रतिबद्ध हैं गरीबों के लिए लड़ने के लिए, हम प्रतिबद्ध हैं ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के पोल खोलने के लिए, हम प्रतिबद्ध हैं ऐसे भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने के लिए। तो जब तक जान है, जब तक कोशिश, जब तक रहेंगे, जब तक दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे जनता को किस तरह से हक खाया जा रहा है और उनके हक के लिए लड़ते रहेंगे। तो चलो संगवारी, मैंने एक बार फिर से आपसे बोले जय जोहार, जय हिंद।